हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि और सूर्य नारायण देव को समर्पित इस पौष मास की बस अब पूर्णाहुति होने वाली है। पौष मास भक्ति, साधना और अध्यात्म के लिए परम श्रेष्ठ मास माना गया है और इसी मास में हम अभी तक श्रवण कर रहे थे भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई अनेक पौराणिक प्रमाणभूत कथाओं का। और हमारे इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा ययाति और मातली के बीच में संवाद चल रहा है, जिसमें देवराज इंद्र के सारथी मातली राजा ययाति को पाप और पुण्य के विषय में बताते हैं। तो चलिए आज की हमारी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कथा। राजा ययाति ने कहा, हे मातले, अधर्म के सारे फलों का तुमने वर्णन कर दिया, अब मुझे धर्म के फल के विषय में बताओ। धर्म करने से मनुष्य को कैसा फल मिलता है? ये प्रश्न सुनकर मातली ने कहा, हे राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करते हैं वे बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करते हैं। वस्त्र का दान देने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी का दान करने से जीव विमान द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम और अनाथों तथा रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के अंदर रहकर विहार करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, गुणवानों और दीनों को रहने के लिए आश्रय देते हैं, वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को एक कौड़ी का भी दान किया है, वो व्यक्ति भी स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि बनता है और उसकी कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए श्रद्धापूर्वक दान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी का फल वास्तव में मिलता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अन्न दान करने से सभी दानों का फल मिल जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न और जल से। इसलिए अन्न और जल ही सभी पुरुषार्थों के साधन हैं। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेत लोक के लिए उत्तम माना गया है। इस प्रकार दान विशेष के द्वारा मनुष्य धर्मराज के नगर में सुखपूर्वक जाता है और इसीलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो लोग क्रूर कर्म करते हैं और दान नहीं देते, उन्हें नरक में दूसरा या यातना भुगतनी पड़ती है। जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वो भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका हो, उनके विषय में तो कहना ही क्या। जो मनुष्य श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और उनके ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री हरि के पास जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए। श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही वहाँ जा सकते हैं। जो मनुष्यों में श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक में जाते हैं। युद्ध में उत्साह पूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक मिलता है। ये सुनकर राजा ययाति ने फिर से प्रश्न किया, हे मातले, तुमने धर्म और अधर्म सबका उत्तम प्रकार से वर्णन किया है। अब देवताओं के लोकों की स्थिति का वर्णन करो। उनकी संख्या कितनी है और जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक प्राप्त किया है उसके विषय में भी बताओ। तब मातली ने कहा, हे राजन, देवताओं के लोक भावमय हैं। भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं, इसलिए भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है। परंतु पुण्यात्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं और जो अत्यंत विशाल हैं। जो भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं उन्हें शिव लोक का विमान प्राप्त होता है। जो प्रसंगवश भी शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है।
जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं, सदैव उनमें मन लगाए रहते हैं, वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त करते हैं। हे नरश्रेष्ठ, श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक एक से ही हैं। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों महात्माओं भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्वरूप भी एक है। भगवान शिव के हृदय में सदैव विष्णु निवास करते हैं और भगवान विष्णु के हृदय में सदैव भगवान शिव विराजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता एक रूप हैं। हे राजेंद्र, आप भगवान शिव के भक्त और भगवान विष्णु के अनुरागी हैं, इसलिए आप पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही देवता प्रसन्न हैं। हे राजन, मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूँ, इसलिए पहले आप इंद्रलोक में चलिए, उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक में जाइएगा। ये सभी लोक दाह और प्रलय से रहित हैं। मातली की ये बात सुनकर राजा ययाति ने कहा, हे देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण और अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है, इसलिए अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्गलोक में नहीं जाऊंगा। देवाधिदेव इंद्र से तुम यही जाकर कहना, भगवान ऋषिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूँ, इसी से मेरे रोग, दोष और पाप आदि नष्ट हो गए हैं। संसार में श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषधि है। इसके रहते हुए मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि वे श्री कृष्ण नाम का रसायन नहीं पीते। इसलिए अब मैं स्वर्ग लोक में नहीं जाऊंगा। मैं अपने तप से, भाव से और धर्म आचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊंगा। ये जानकर अब तुम यहाँ से चले जाओ और ये सारी बातें इंद्र को कह सुनाओ। राजा ययाति की ये बात सुनकर मातली चले गए और उन्होंने इंद्र से ये सारी बातें कही। और ये सुनकर देवराज इंद्र फिर से राजा को स्वर्ग में लाने के विषय में विचार करने लगे। राजा ययाति की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सुकर्मा ने कहा, हे ऋषि पिप्पल, देवराज के दूत मातली जब चले गए तब राजा ययाति ने मन ही मन कुछ विचार किया और तुरंत ही उन्होंने अपने प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश देने लगे। उन्होंने कहा, हे दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। तुम्हारे मुख से वहाँ के सभी लोग मेरी धर्मयुक्त बात सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवत संबंधी भावों का द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय लें। वे सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सभी लोग विषयों का त्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र मधुसूदन का पूजन करें। सर्वत्र सूखे और गीले में, आकाश और पृथ्वी पर, चराचर प्राणियों में श्री हरि का दर्शन करें। जो मनुष्य लोभ या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा। मेरी दृष्टि में वह चोर की भांति निकृष्ट समझा जाएगा। इस प्रकार राजा ययाति के वचन सुनकर सभी दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया। वे संपूर्ण पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का आदेश सुनाने लगे और आदेश सुनाते हुए वे कहने लगे, सुनो सुनो सुनो, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के मनुष्यों, ध्यान से सुनो। राजा ययाति ने इस संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया है। आप सभी उसका पान कीजिए और उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म। वो सभी दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सभी का क्लेश हरने वाले सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप परम तत्व है। उनका नाममय अमृत सभी दोषों को दूर करने वाला है और महाराज ययाति ने उस अमृत को यहीं पर सुलभ कर दिया है। आप सभी अपनी इच्छा अनुसार उसका पान करें। इस प्रकार राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे, ध्यान से सुनो लोगों, महाराज की आज्ञा सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान और चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का सभी पृथ्वीवासियों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। अमृत के समान मधुर भगवान की लीलाओं का श्रवण और यजन करने लगे
उन सबका चित्त सदैव भगवान में लीन रहने लगा और इस प्रकार राजा का भगवत आराधना संबंधित आदेश भूमंडल पर प्रवर्तित हो गया। जहाँ तक ये सारा भूमंडल है और जहाँ तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहाँ तक समस्त मनुष्य भगवत भक्त हो गए। सभी के शोक दूर हो गए, सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था और सभी लोग दोष और रोष से शून्य होकर समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए। इस प्रकार धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासन काल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का कोई भय नहीं रहा। मनुष्यों की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। सभी लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव बन गए। उस समय सबके घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। घरों के दरवाजों पर सदा ही पुण्यमय कल्प वृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गायें रहती थीं। सदैव शंखों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती। इस प्रकार धर्मपरायण और निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने वाले राजा ययाति का चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्हें 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता, मानो वे 25 वर्ष के तरुण हो। भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सभी धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी बनते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापे का रोग उन्हें छू नहीं पाता था। ये सब देखकर एक समय इंद्रदेव ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया और उनसे कहने लगे, आप सब मिलकर ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे राजा ययाति यहाँ पर आ जाए। इंद्र द्वारा ऐसा कहने पर कामदेव और आदि सभी लोग नट के वेश में राजा ययाति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न होकर कहने लगे, महाराज, हम आपके समक्ष एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। अब राजा ययाति तो ज्ञान और विज्ञान में कुशल थे। उन्होंने इन नटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए और इन सभी नटों ने विप्र रूपधारी भगवान वामन देव की कथा का वर्णन किया। राजा उनका नाटक देख रहे थे और उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया। अपने पति को प्रसन्न करने वाली रति भी नटी के वेश में उपस्थित हुई। सभी लोगों ने अपने अपने पात्र के अनुरूप वेश धारण किए और अभिनय करने लगे और वसंत ने महाप्राज्ञ राजा ययाति के चित्त को क्षोभ में डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी कथा को हम सुनेंगे हमारी इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको हमारे द्वारा इस संपूर्ण पौष मास में सुनाई गई ये पौराणिक कथाएं अच्छी लगी हैं तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग दीजिए। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। और अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।